बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 9 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं और बिहार बोर्ड में एग्जाम देने जाएंगे तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम ये भी बताएंगे कि 9 कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन कौन सा चैप्टर से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, तो इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए। और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये 9 चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो कितना क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, ऑब्जेक्टिव, है ना। और एग्जाम पैटर्न को भी समझेंगे ताकि आपको ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कितना बनाना है और कितना नंबर मिलेगा, सब कुछ यहीं पे पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चैप्टर देखें, लेकिन उससे पहले कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम पैटर्न को समझिए ताकि आगे की चीज आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने जाएंगे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। यह चीज तो आपको पता होगा, बेसिक सा चीज है ना। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव 100 पूछा जाएगा आपसे, है ना, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो। और 50 को आपको बनाना होता है। देखो, जब आप एग्जाम हॉल में बैठ गए, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में मिल गया तो ऑब्जेक्टिव 1 से 100 तक आपसे पूछा जाएगा। 50 को कोई भी कहीं से भी बना दीजिएगा। उसके बाद आप सब्जेक्टिव में आएंगे। सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाएगा भैया, तो सब्जेक्टिव में 30 को आपसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बनाना कितना होता है, 15 को बनाना होता है, आसानी से बन जाएगा। 8 को आपसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। 4 को बनाना होता है, मतलब दुगुना पूछा जा रहा है, बनाना आधा हो रहा है ना। तो 50 को यहाँ से मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव आप बना दिए, 50 नंबर मिल गया। उसके बाद 15 को 2 मार्क्स बना दिए, है ना, 15 दूना 30 नंबर यहाँ से मिल गया। उसके बाद 4 को बना दिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, मतलब 8 को पूछा जाता है, 4 को बनाना होता है, तो यहाँ से भी 20 को मिल गया। तो देखो 50, 30, 80 और 20, 100, मतलब 100 में 100 नंबर आपका पॉलिटिकल साइंस में आ गया। कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं हुआ, आएगा तब ना आप जब पढ़ के जाएंगे, है ना। आप लोग के मन में आ रहा होगा कि भैया पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आप नॉलेज के लिए पढ़िए। पूरा पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन ये 9 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से सवाल सबसे ज्यादा आएंगे। हम आपको प्रूफ दिखाते हैं जिसके बाद आपको पता लग जाए कि भैया सही में सही बात बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये 9 चैप्टर से पिछले 6 साल का अगर प्रूफ देखें, 2021 से लेकर के, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, 2021 से लेकर के 2026 तक, है ना, 6 साल में दुगुना ऑप्शन बिहार बोर्ड दिया है। ऑप्शन दुगुना रहता है, बनाना आधा होता है ना। तो ये 6 साल का हम डेटा समझाएंगे, क्योंकि आपसे भी दुगुना ऑप्शन दिया जाएगा, बनाना आपको आधा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का बात करें तो टोटल 100 को पूछा जाता है, 50 को बनाना है। इस चैप्टर से, केवल 9 चैप्टर से, है ना, 75 से 80 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। बनाना 50 को होता है ना, आराम से बन जाएगा। 80 को में से 50 को नहीं बना दीजिएगा। तो देखो ये 9 चैप्टर भी पढ़ करके आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बन जा रहा है ना। सब्जेक्टिव का बात करें तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 24 से 25 को, यह केवल 9 चैप्टर से आता है। बनाना आपको कितना होता है, 15 को बनाना होता है, इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का बात करें, सॉरी, है ना, तो 6 से 7 को 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछा जाता है। बनाना 4 को होता है ना, इजीली बन जाएगा। मतलब ये 9 चैप्टर को पढ़ के भी आप पूरा क्वेश्चन बना करके आएंगे जितना बनाना होता है ना। पूरा थोड़ी बनाना है, दुगुना में से आधा बनाना होता है, तो इजीली बन जाएगा। अब देखते हैं भैया कौन कौन सा 9 चैप्टर है जिसको हमको पढ़ना है। तो कॉपी कलम लेके रेडी हो जाइए, ये 9 चैप्टर का लिस्ट बना लीजिए, ताकि इस पे आप अच्छे से जोर दे और इसको अच्छे से पढ़ करके जाए, है ना। तो पहला जो चैप्टर है हमारा, शीत युद्ध का दौर, है ना, बहुत ज्यादा VVI को चैप्टर है ना। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, तब न बना करके आइएगा, है ना। दूसरा जो चैप्टर है, 2 ध्रुवीयता का अंत, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम दोबारा आपसे मिले, दोबारा आप हमको देख पाए, है ना। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो एग्जाम तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। सारा कुछ सिखा करके भेजेंगे और अच्छा परफॉर्म करके आइएगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, ये 2 चैप्टर आप नोट कर लिए। अगला जो चैप्टर है, तीसरा और चौथा, बहुत ज्यादा VVI है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसको आपको देख लेना है। वैश्वीकरण आपको देख लेना है। ये दोनों चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो ढंग से पढ़ के जाइएगा, तो बना करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर जो चैप्टर है हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, है ना। बहुत ज्यादा VVI चैप्टर है, आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद एक दल के प्रभुत्व का दौर, आपको ढंग से पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बना करके तब आएंगे जब आप पढ़ करके जाएंगे। आगे जो देखते हैं 7वां, 8वां, 9वां चैप्टर, जो कि आपको नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है, केवल नोट करने से तो होगा नहीं, है ना। 7 नंबर पे जो चैप्टर है, भारत के विदेशी संबंध, ये भी आपको पढ़ना है। जन आंदोलन का उदय, आपको ढंग से पढ़ के जाना है। और लास्ट जो चैप्टर है उसको देख लीजिए,
लास्ट नंबर जो चैप्टर हमारा भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ से 5 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये 9 चैप्टर था ना, वो आपके पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति शास्त्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये आप अगर पढ़ के गए तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसकी फुल गारंटी है। बगल में आप क्लिक करके देख सकते हैं कि हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश में भी, और बाकी सब्जेक्ट का अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए अगला आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसका इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता करना है। बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय।